हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फ्रेंड टून मून। आज की कहानी झोपड़ी का मूल्य। आर्या नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम शोभना था। वो बहुत अधिक सुंदर थी। राजा उनसे अथाह प्रेम करते थे। रानी शोभना की सेवा के लिए बहुत से दास दासियां थीं। उनके मुख से बात निकलने भर की देर थी कि उसके पूरा होने में देर नहीं लगती थी। उनके चारों ओर सुख ही सुख था। दुख क्या होता है इस बात को वे जानती ही नहीं थी। यही वजह थी कि रानी बहुत जिद्दी स्वभाव की हो गई थी। दिसंबर के महीने में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। एक दिन रानी ने वरुणा नदी में स्नान करने का निश्चय किया। राजा का आदेश होते ही वरुणा नदी की ओर जाने वाले सारे मार्ग रोक दिए गए और सभी घाट खाली कर दिए गए। जो लोग घाटों के पास झोपड़ियां बनाकर रह रहे थे वे भी उन्हें छोड़कर चले गए। अब वहां केवल पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था। रानी ने अपनी दासियों के साथ नदी की झिलमिल धारा में स्नान किया। ठंडे पानी में स्नान करने के कारण रानी बुरी तरह ठिठुर गई और थर थर कांपने लगी। उन्होंने कहा, मैं ठंड से मरी जा रही हूँ, जल्दी आग जलाओ और मेरे प्राण बचाओ। रानी की आज्ञा पाकर दासियां जंगल के लकड़ी लाने जाने लगी। रानी ने कहा, कहाँ जा रही हो? देखो, पास ही फूस की झोपड़ियां हैं, इसी में आग लगा दो, किसी तरह इस ठंड से तो छुटकारा मिले। ये सुनकर एक दासी ने कहा, महारानी ऐसा ना करे, ये झोपड़ी न जाने किस गरीब की होगी। इस ठंड में वो बेचारा कहाँ जाएगा। दासी की बात सुनकर रानी को क्रोध आ गया। वे चिल्लाकर बोली, फूस की इस पुरानी झोपड़ी की तुम्हें इतनी चिंता है और मेरी कुछ भी नहीं। मेरी आज्ञा का तुरंत पालन करो। रानी का हठ देखकर दासियों ने झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ियां धूं धूं करके जल उठी। आग की लपटों से की गर्मी से रानी को बहुत अच्छी लगी और उन्हें ठंड से छुटकारा मिला। आग तापकर रानी अपनी दासियों के साथ राजमहल में लौट आई। अगले दिन राजा आर्या अपनी राजसभा में बैठे ही थे कि जिनकी झोपड़ियां रानी ने जलवा दी थी वे राज दरबार में आ पहुंचे। उन्होंने राजा से अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। अपनी प्रजा की बातें सुनकर राजा का सिर लज्जा से झुक गया। वे सभा से उठकर एकदम राजमहल में चले गए और रोषपूर्ण स्वर में राजा ने कहा, रानी, तुमने निर्दोष दीन दुखियों के घर जला दिए। ये तुम्हारा कैसा राजधर्म है? ये सुनते ही रानी बोली, उन टूटी फूटी झोपड़ियों को आप घर कह रहे हैं। उसके ना रहने से किसी को क्या हानि हो सकती है? अपनी रानी के एक क्षण के प्रमोद के लिए तो लोग ना जाने कितना धन खर्च कर डालते हैं और आप घास फूस की झोपड़ियों के लिए इतना क्रोध कर रहे हैं। राजा ने रानी को घर और धन्य का मूल समझाने के लिए उन्हें दंड देने का निर्णय कर रानी को राजसी वस्त्र व आभूषण उतारने व भिखारिन के कपड़े पहनने को कहा और राजमहल से बाहर ले जाकर कहा, जाओ, दीन होकर घर घर भीख मांगो। तुमने अपने एक क्षण के सुख के लिए जिन गरीब लोगों की झोपड़ियों को जला दिया था, अब तुम्हें 1 वर्ष के भीतर उन्हें बनवाना होगा, तभी तुम राजमहल में वापस आ सकती हो। रानी 1 वर्ष तक राजमहल से बाहर रही। गर्मी, सर्दी और वर्षा सहते हुए उन्होंने कठिन परिश्रम किया। तब जाकर पूरे 1 वर्ष में वे झोपड़ियां बनकर तैयार हुईं। अब रानी को झोपड़ी का वास्तविक मूल समझ में आ गया था और राजा उन्हें आदरपूर्वक महल वापस ले आए। Thanks for watching. Please subscribe my channel and hit the bell button. Bye bye.